नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग थ्रिल्स में। मैं उर्मिला शर्मा आज आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर के। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सर्कल टाइम की। सर्कल टाइम चाहे एलिमेंट्री क्लास हो, मिडिल स्कूल हो या सीनियर स्कूल, सब बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मनोरंजक गतिविधियों के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज की जो हम सर्कल टाइम में करवा सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए सिंग अ सॉन्ग। बच्चों को आप एक साथ बिठाइए और उसके बाद बच्चों से पूछिए कि उनका जो मनपसंद है, उनके फेवरेट राइम कौन सी है, कोई सॉन्ग है, बच्चे वो गा करके सुनाएंगे आपको। तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि इस प्रकार की एक्टिविटी आप कब कब करवाना चाहती हैं। मिस्ट्री बैग, एक पोटली या एक बैग ले लीजिए, उसमें खूब सारी चीजें डाल दीजिए। तो बच्चा क्या करेगा, अपना हाथ डालकर इसको टच करेगा, तो टच एंड फील। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकलवा लीजिए और उसके थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर सकती हैं। आप पूछिए कलर कौन सा है, शेप कौन सी है, साइज क्या है इसकी, इसका टेक्सचर क्या है, वो चीज लॉन्ग है या शॉर्ट है, कलर कौन सा है उसका, रफ है या स्मूथ है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इस प्रकार से आप ये एक्टिविटी करवा सकती हैं। इसके बाद आता है स्टैच्यू गेम। हम सभी जानते हैं कि बच्चे डांस बहुत एंजॉय करते हैं, तो आप म्यूजिक चला दीजिए और म्यूजिक चलाने के बाद उनको बताइए बच्चों को कि एक टाइम पे मैं म्यूजिक स्टॉप कर दूंगी और जैसे ही मैं म्यूजिक स्टॉप करूंगी उनको स्टैच्यू बन जाना है। तो उनकी स्किल्स कौन सी कवर होगी इससे, फोकस, वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक तो आपके इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुनेंगे वो, और जब म्यूजिक बजेगा तो वो एंजॉय करेंगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा वो स्टैच्यू बन जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जिनको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए हैं। अगला गेम है एनिमल साउंड। अब आप बच्चों को, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप पिक्चर दिखा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एलिफेंट की पिक्चर दिखा दी और बच्चों से कहिए कि आप एलिफेंट की तरह चलिए, एलिफेंट वॉक करिए। या आप एक काम और कर सकती हैं कि आप उनको एक साउंड सुना सकती हैं, तो उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप होंगी। बच्चा साउंड सुनेगा, फिर आप उनसे पूछिए कि ये जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, वो क्या खाता है, कहाँ रहता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके थ्रू आप पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें क्लास के अनुसार आप देख लीजिए कि आप ये कॉन्सेप्ट कौन सी क्लास को करवा रहे हैं। जैसे क्लास बढ़े उसके हिसाब से आप अपने उसका लेवल बढ़ा दीजिए। इसके बाद आता है व्हाट डिड यू सी टुडे। जब आप स्कूल आए तो आपने क्या क्या देखा। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि कितनी सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे आसपास चीजें हो रही हैं लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप बच्चों से पूछिए, तो आपको बच्चों की ऑब्जर्वेशन का पता चलेगा। बच्चे आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा, रोड पे क्या देखा, रास्ते में क्या देखा। तो आपको उनकी ऑब्जर्वेशन का पता चलेगा। इसके द्वारा हम उनकी ऑब्जर्वेशन चेक कर सकते हैं कि बच्चे कितने अलर्ट हैं, कितने विजिलेंट हैं। फाइंड द कलर। अब जैसे मान लीजिए आप बच्चे सर्कल में बैठे हैं, तो आप उनको बोलिए कि वहीं पे कि हम यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं वो किस किस कलर के हैं। या आप इस तरह से कर सकती हैं कि बच्चों को ना एक कुछ टाइम दीजिए और उनको बोलिए कि क्लास में या जितने भी कलर हैं उनको लेकर के आइए। तो बच्चे आपको बताएंगे कि भाई ये येलो कलर है, जितने ऑब्जेक्ट वो आपके ऊपर है कि आप उसी जगह बैठ करके आप बच्चों से कलर के बारे में पूछना चाहती हैं कि आपको कौन कौन से कलर की चीजें नजर आ रही हैं, या आप चाहती हैं कि बच्चे उस एक पर्टिकुलर कलर की या किसी भी कलर की चीजें इकट्ठी करके वो आपको लेकर के दिखाएं। तो ये आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कर सकती हैं। आप जैसे चाहें आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं। रिपीट आफ्टर मी। टीचर छोटे छोटे सेंटेंस बोले, टुडे इज मंडे, या आप कोई भी छोटा सा आई हैव अ अम्ब्रेला। तो बच्चे क्या करेंगे, आपके उस सेंटेंस को सुन करके वो रिपीट करेंगे। क्या वो पूरी तरह से रिपीट कर पाते हैं, क्या वो रिकॉल कर पाते हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा। व्हाट डिड आई हियर। बच्चों को बोलिए कि या तो वो अपनी आंखें क्लोज कर लें, ब्लाइंड फोल्ड बनवाना चाहती है तो वो करवाइए, नहीं तो आप बच्चों को बोलिए कि वो अपनी आंखें बंद करें और उसके बाद आप कोई साउंड क्रिएट कीजिए। तो साउंड ढपली की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, एक गिलास से दूसरे में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वाटर,
इस तरह से क्लैपिंग हो सकती है। तो इस तरह से आप क्या करेंगी कि साउंड क्रिएट करेंगी और बच्चा क्या करेगा, बिना देखे केवल सुन करके उस साउंड को बताएगा कि ये साउंड किसकी है। इसके बाद आता है गेस द रिडल। बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूं, मैं हरा हूं, मैं पानी में रहता हूं, तो मेंढक हो गया। या हु इज द किंग ऑफ जंगल, बच्चे बोलेंगे लायन। आई एम नेशनल ट्री, तो बच्चे कहेंगे बैंगन। तो इस तरह से आप बहुत सारी एक रिडल बना लीजिए या इस तरह की वो कर लीजिए और बच्चों से पूछिए, तो बच्चों का क्या होगा, जीके इंप्रूव होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, देखिए बच्चे आसपास के एनवायरनमेंट में, फिल्मों के बारे में उनको बहुत कुछ पता है, बहुत सी चीजें पता है उनको, लेकिन अगर जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो बच्चों को नहीं पता होता है। तो इस प्रकार से आप वीक में एक दिन ऑर्गेनाइज कर सकती हैं रिडल। टेल मी 5, ओके, टेल मी 5 नेम या टेल मी 5 स्टेशनरी नेम। तो बच्चे स्टेशनरी का नाम बताएगा। इसके लिए टेल मी 5 कलर, टेल मी 5 एनिमल, टेल मी 5 फ्रूट्स नेम। तो बच्चा क्या है, फटाफट बता पा रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक लॉजिक, और वो जल्दी से रिकॉल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप एक दिन इस प्रकार की एक्टिविटी कर लीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि बच्चों का तैयारी कितनी है। टुडेज स्टेट और कंट्री, वीक में एक दिन, जैसे आप मान फ्राइडे को फन फ्राइडे बना लीजिए, तो 15 डेज में कर सकती हैं आप, महीने भर में कर सकती हैं। एक दिन कोई पर्टिकुलर स्टेट ले लीजिए या बच्चों से पूछिए, बेटा आप कौन कौन से स्टेट से आते हैं, आप कौन कौन से शहर के रहने वाले हैं। तो आप इस तरह से ले लीजिए। अगर कोई विद्यार्थी कोई छत्तीसगढ़ का है तो एक दिन आप छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए। पहले बच्चे से पूछिए कि आपके यहाँ क्या क्या होता है। तो इस प्रकार से आप किसी 15 दिन में, एक महीने में कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ले लीजिए और उसके बारे में बात करिए। तो बच्चा क्या है, उस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी चीजें जानेगा और जब भी वो कहीं उस क्षेत्र से संबंध कुछ देखेगा तो उसको तुरंत आपकी बात याद आएगी कि हाँ, मैम ने ये क्लास में करवाया था। फिनिश द स्टोरी। सर्कल टाइम में आप, कई बार होता है हम स्टोरी सुनाते हैं, तो आपने जैसे कोई स्टोरी शुरू कर दी। बहुत समय की बात है, जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। अब बच्चे को आप बोलिए कि वो उसके बाद बताएगा। उस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो बच्चे क्या करेंगे, धीरे धीरे उस कहानी को पूरा करेंगे। हो सकता है बच्चे सेंटेंस बहुत अच्छे ना बना पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप बच्चों को अप्रिशिएट करिए। कम से कम उन्होंने एफर्ट किया। आज अगर उन्होंने अच्छी स्टोरी नहीं बनाई है तो एक ना एक दिन क्या होगा, वो बहुत अच्छी स्टोरी बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो एक छोटी सी अपनी क्लास की डायरी या मैगजीन बना लीजिए और उन सब बच्चों के नाम लिखिए और क्लास में डिस्प्ले करिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत छोटी छोटी कोशिशें हैं लेकिन बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। तो मैं आशा करती हूं कि ये एक्टिविटी आपको पसंद आई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।